हेलो मम्स सर्कल में आपका वेलकम है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ न्यूबलाइज़र के बारे में कि बच्चों के लिए न्यूबलाइज़र सेफ़ है नहीं है या कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मैं आज आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियरली बताऊँगी। तो शुरू करते हैं। छोटे बच्चों को 1 साल में 8-12 बार कोल्ड इन्फेक्शन होना ये नेचुरली है। उनको 8 से 12 बार 1 साल में इन्फेक्शन होता है। ये काफ़ी नॉर्मल्स है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये प्रॉब्लम जो है तब ज़्यादा सीरियस हो जाती है जब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है और ये प्रॉब्लम हमारी लंग्स तक पहुंच जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ही सीरियस बीमारियां हो जाती है, जैसे अस्थमा, निमोनिया, ये सब भी। मेरी बेटे की सिचुएशन में क्या हो, मुझे कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं हुई। थैंकफुली मुझे कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं हुई है। बच्चे का चेस्ट कंजेशन हुआ है, बच्चे को हाई फीवर भी हुआ है, लेकिन कोल्ड कफ ये बच्चे को होता है। बट इवन अभी तक मेरे बच्चे को कोल्ड कफ हो जाता है, तो मैं उसके लिए हमेशा ये नेबुलाइज वगैरह करती हूँ। और जैसे ही अगर मैं होम रेमेडी करती हूँ और जैसे अगर होम रेमेडी कम वर्क नहीं करती है तो मैं डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। ये नहीं कि मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो मैं अपनी होम रेमेडी ही करती रहूँ। मैं अगर होम रेमेडी करती हूँ और उससे मेरा बच्चा ठीक नहीं होता है तब मैं डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। फिर डॉक्टर जो सजेशन देते हैं, अगर बोलते हैं वो निबुलाइज करो तो मैं निबुलाइज करती हूँ। मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन लेती हूँ। तो इसलिए हमें कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सीरियस कंडीशन हो, मैंने आपको बताया 3-4 दिन तक हमें देखना है कोल्ड एंड कफ का, और उसके बाद हमें डॉक्टर से कंसल्ट करेगा कि बच्चे को ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए। क्योंकि कोल्ड ऐसी चीज़ है, कफ कोल्ड ऐसी चीज़ है जो वो पूरा बच्चे का गला जाम हो जाता है, बस चेस्ट कंजेशन होता है। न्यूबलाइजेशन जो है वो स्टीम के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा तरीका है। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि न्यूबलाइजेशन होता क्या है। इवन मैं भी यही सोचती थी न्यूबलाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जैसे जैसे मैंने रिसर्च की मुझे पता चला कि न्यूबलाइजेशन होता क्या है। हाँ, न्यूबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा मेडिसिन को हमारे नोज़ के हमारे अपर, मिडिल एंड लोअर सिस्टम तक मेडिसिन को पहुंचाया जा सकता है आसानी से। कोल्ड एंड कफ हो, चेस्ट कंजेशन हो या अस्थमा हो, ऐसी प्रॉब्लम्स में हम नेबुलाइजेशन करते हैं। और इसमें जो हम मशीन यूज़ करते हैं नेबुलाइजेशन में, उसे क्या बोलते हैं, नेबुलाइज। जब हम नेबुलाइजर में मेडिसिन डालते हैं तो वो क्या है, वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। पार्ट्स में डिवाइड होकर वो स्टीम के रूप में बन जाती है, जो कि हमारे जो स्टीम के रूप में बनकर वो हमारे उस एरिया तक पहुंच जाती है जहाँ पे हमें उसकी रिक्वायर्ड होती है, जहाँ पे हमें प्रॉब्लम होती है। अगर जैसे एग्जांपल, अगर लंग्स का इन्फेक्शन है, चेस्ट का इन्फेक्शन, तो वो हमारे पूरे चेस्ट में फैल जाएगी। अगर लंग्स का इन्फेक्शन तो वो पूरे लंग्स तक डिलीवर होती है वो मेडिसिन नेबुलाइजेशन से। पहले क्या होता था, लोगों का ये मिथ है, लोग ये सोचते हैं, अभी भी कई लोग ये सोचते हैं कि नेबुलाइज़र सिर्फ अस्थमा के पेशेंट्स को ही दिया जाता है, उनको ही यूज़ करना चाहिए, उनको ही यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। नेबुलाइज़र हम नॉर्मली, जो बच्चों को कोल्ड कफ होता है, जब ज़्यादा हो जाता है, बच्चे का चेस्ट कंजेशन हो जाता है, तो उसमें भी हम नेबुलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। इवन मैं कहना चाहूँगी बच्चों के फर्स्ट एड में नेबुलाइज़र होना बहुत ज़रूरी है। कि जैसे कि हमने बताया कि हमें उसकी आदत नहीं बनाना है बच्चे को, कि हम सोचे कि हर विंटर आ रही है, बच्चे को कोल्ड कफ हो गया, मैं नेबुलाइज कर दूं ठीक हो जाएगा। बच्चे को उसकी हैबिट नहीं डालनी है। जब आपको लगे बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पहले आप होम रेमेडीज़ करिए। अगर आपको लगता है कि बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा नहीं सही से सांस ले पा रहा, बच्चा कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है ठीक से, सो नहीं पा रहा है ठीक से, उसको आपने सुना होगा खर 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 की, आप चेस्ट पे यहाँ पे अपना कान लगा के सुनेंगे तो उसे खर 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 की आवाज़ आएगी। आप चेस्ट पे हाथ रखेंगे तो आपको फील होगा कि वो खर 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 बच्चे का कुछ जमा हुआ है यहाँ पे, बच्चे को गले में प्रॉब्लम होगी। तो जब आपको ये प्रॉब्लम्स दिखें तब आप क्या करें, तब आप बच्चे को नेबुलाइज करें। और नेबुलाइज करने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, उसके बाद ही आप नेबुलाइज करें। नेबुलाइज़र सिर्फ क्या है, नेबुलाइज़र एक मेडिसिन डिलीवर करने का तरीका है। तो नेबुलाइज़र की कोई आदत आपको नहीं डालनी है कि बच्चे को उसकी आदत पड़ जाए। जो हमें सांस से प्रॉब्लम, सांस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो जाती है, हमें कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, उसे जो है प्रॉपर टिकता है। ये किसी भी एज के लिए बेस्ट है। ऐसा नहीं कि इसकी पर्टिकुलर एज है कि इस एज के बच्चे को नहीं, लेकिन मैं ये सलाह दूंगी कि 6 महीने से ऊपर के बेबी को ही नेबुलाइज़र दिया जाए।
क्योंकि 6 महीने तक जो है बच्चे को ब्रेस्ट फीड ही उसका बेस्ट होता है। ब्रेस्ट फीड आपको पता है कि उसमें इतने ज़्यादा, मैंने आपको बता चुकी हूँ, एंटीबायोटिक होता है उसमें, तो वो कोल्ड कफ के लिए बेस्ट है। लेकिन अगर 6 महीने से ऊपर बेबी है, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसका चेस्ट कंजेशन हो रहा है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप नेबुलाइज़र यूज़ कीजिए। क्योंकि पेरेंट्स सोचते हैं कि नेबुलाइज़र में बहुत हाई मेडिसिन यूज़ होती है, लेकिन मैं आपको बता दूँ जानकारी कि ये बहुत गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो ओरल मेडिसिन होती है उसके अकॉर्डिंग नेबुलाइज़र में जो हम मेडिसिन डालते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। नेबुलाइज़र में जो हम मेडिसिन डालते हैं वो 10-20 टाइम लोअर होती है ओरल मेडिसिन से, क्योंकि मेडिसिन को जो है रिक्वायर्ड एरिया तक पहुंचने में टाइम लग जाता है, लेकिन नेबुलाइज़र के थ्रू हम जो ये मेडिसिन डालते हैं वो फास्टेस्ट काम करती है, वो फास्टली हमारे बॉडी तक, हमें रिक्वायर्ड एरिया तक पहुंच जाती है, जिससे कि बच्चे जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। क्योंकि आप जानते ही हैं, छोटे से बच्चों के लिए एक नॉर्मल सा कॉमन सा कोल्ड एंड कफ ही बहुत ही इरिटेटिंग होता है, बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है। बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, रोते हैं, सो नहीं पाते हैं। तो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं तो पेरेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम क्या करें, बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है। फिर भी अगर आप देखें, फिर भी पेरेंट्स होम रेमेडी करते हैं, और अगर आप देखते हैं कि होम रेमेडी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उससे मेडिसिन लीजिए। अगर वो नेबुलाइज़र की सजेशन देते हैं आपको तो आप नेबुलाइज़ कीजिए। स्टार्टिंग के मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। स्टार्टिंग के 2 इयर्स में मेरे को ये बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। इवनली फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था, मेरे बच्चे को मतलब विंटर्स स्टार्ट हुई तो उसे कोल्ड हो गया, विंटर्स जा रही थी, ख़त्म हो रही थी तो उसको कोल्ड एंड कफ हो जा रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। फर्स्ट ईयर तो मैंने मतलब डॉक्टर के पास ही जा के उसे न्यूबलाइज़ करवाया है। न्यूबलाइज़ मेरे को डॉक्टर के पास बहुत जाना पड़ा है, इसीलिए मैं आपको सजेशन देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपने फर्स्ट ईयर में न्यूबलाइज़र भी रखें। अब क्या हो गया, मैंने अपना नेबुलाइज़र ले रखा है, और अगर मुझे लगता है कि बच्चे को, मैं होम रेमेडीज़ करती हूँ, अगर मेरे बच्चों को कोल्ड एंड कफ होता है और अगर मुझे लगता है कि बच्चों से ठीक नहीं हो रहा, तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट करके नेबुलाइज़र उसे देती हूँ, उसे नेबुलाइज़ करती हूँ, जिससे बच्चे को बहुत ही रिलैक्स फील होता है। ये नहीं कि आपको नेबुलाइज़र पूरे दिन ही बच्चे को करना है, आप 2-3 टाइम्स नेबुलाइज़ कर सकते हैं बच्चे को। एक दिन में आप 2-3 टाइम्स बच्चे को नेबुलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन नेबुलाइज़ करने के बाद बच्चों को अच्छे से ढक दें। कम से कम 1 घंटे के लिए बच्चा गर्माइश में रहना चाहिए, उसे गर्माहट मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे नेबुलाइज़ करोगे और फिर उसे डायरेक्टली हवा लगेगी तो उसके लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो आप ध्यान रखें कि नेबुलाइज़ करके बच्चे को अच्छे से ढक दें 1 घंटे तक। अच्छा हो कि आप थोड़ा सा बच्चे को स्लीपिंग टाइम में आप उसे नेबुलाइज़ करें, जिससे कि बच्चे को रिलैक्स फील हो, बच्चा रिलैक्स फील करे। ये था मेरा एक्सपीरियंस नेबुलाइज़ के बारे में और मेरी जानकारी। अगर आपको भी कुछ पता है, आप भी प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स हों। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।